दिस इज़ मोहसिन हमीद। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे, हम ह्यूमन डेवलपमेंट को आगे ले जाएंगे। तो जैसे आपको याद हो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये कहाँ से आया, किसने दिया, कब आया और इसके माना क्या है। हमने बात की थी अबाउट इट्स एस्पेक्ट्स, हमने बात की थी अबाउट द पिलर्स ऑन विच इट इज़ बेस्ड। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे अबाउट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देयर आर 4 अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट, जिससे हम इसको इसके साथ डील करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है क्या, वन इज़ इनकम अप्रोच, दूसरा है वेलफेयर अप्रोच, उसके बाद है बेसिक नीड्स अप्रोच और मिनिमम नीड्स अप्रोच, एंड देन वी हैव द कैपेबिलिटीज़ अप्रोच। तो इनकम अप्रोच जो है, इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू इनकम। ठीक है, जितनी ज़्यादा इनकम उतना लेवल ऑफ डेवलपमेंट या लेवल ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर हम 2 पर्सनस को लेंगे, एक की इनकम सपोज 500 रुपीज़ है पर डे, दूसरे की इनकम है 1000 रुपीज़ पर डे, तो ऑब्वियस ही बात है जिसके पास ज़्यादा इनकम है उसके पास चॉइसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेवल ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होंगी, तो वो अच्छे एरियाज़ में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, सेविंग्स ऐसा कर सकता है। तो जिसके पास ज़्यादा इनकम, उतना ही उसकी लेवल ऑफ डेवलपमेंट या चॉइसेस जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। देन वी हैव द वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच जो है, इसमें गवर्नमेंट कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसे होनी चाहिए दैट दे शुड बी पीपल सेंट्रिक। ठीक है, और लोग जो हैं वो बेनिफिशरीज ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, सो जितने भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट करेगा वो सब किसके लिए होनी चाहिए, दे शुड बेनिफिट द पीपल। ठीक है, तो इसमें जो लोग हैं दे आर ट्रीटेड एज पैसिव रेसिपिएंट्स। ठीक है, तो वो सिंपल हम इसको इस अंदाजे से देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो करना चाहिए वो किस पे करना चाहिए, ऑन सोशल सेक्टर, ऑन हेल्थ, ठीक है, ऑन एजुकेशन, ऑन अदर एमिनिटीज़ ऑफ इट्स पीपल। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करे। तो हम उस अप्रोच को वेलफेयर अप्रोच के नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, देन वी हैव द बेसिक नीड्स अप्रोच। ये अप्रोच जो है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है, इसने कहा गया कि आप बाकी सारे चॉइसेस को छोड़िए, आप सिर्फ कुछ बेसिक नीड्स पे फोकस कीजिए। बेसिक नीड्स हमारे क्या होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इन्होंने क्या कहा, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा कि नहीं, आप कुछ जो मिनिमम नीड्स एक इंसान के होते हैं उन पे आप फोकस कीजिए, उन पे आप इन्वेस्ट कीजिए, उन पे आप खर्च कीजिए, ताकि लोगों की जो ज़िंदगी है वो बेहतर बन जाए। तो ये उन्होंने 6 जो नीड्स बोली थी, मिनिमम नीड्स बोली थी, वो क्या क्या है। दीज इंक्लूड हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड है, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है और हाउसिंग है। तो अगर हम इन 6 चीज़ों पे कंसंट्रेट करें तो लोगों की जो लेवल ऑफ फ्रीडम होगी, लोगों की जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट होगी या कि रीजन की, एक कंट्री की, वो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट बेसिक नीड्स अप्रोच मीन्स। उसके बाद होता है कैपेबिलिटीज़ अप्रोच। ठीक है, तो कैपेबिलिटीज़ को अगर हम देखेंगे, ये एसोसिएट है विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि एक नोबेल laureate है इन इकोनॉमिक्स, इंडियन है। तो उन्होंने ये कैपेबिलिटीज़ अप्रोच को सामने लाया। तो होता क्या है कि इसमें हमें फोकस करना होता है कि इंसान की जो सलाहियत है उनको हमने इन्हांस करना है। ठीक है, हमें उनको इस लायक बनाना है कि वो अवेल कर सकें अपॉर्चुनिटीज़, वो अवेल करें चॉइसेस को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं इन पैसों के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन खर्च करने के लिए मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, है कि नहीं है। जैसे फॉर इंस्टेंस, एक बंदा बीमार पड़ जाता है, उसके पास रिसोर्सेज है, पैसा है उसके पास, लेकिन वो उसको ट्रीट नहीं कर पाता है इन ए रीजन जिसमें वो रहता है, तो उसको बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज होके वो अवेल नहीं कर सकता अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे हमें कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करना है।
हमें दोनों साइड से देखना है कि अगर इनकम है उनके पास ओके, लेकिन वो इस इनकम से, इस रिसोर्स से अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं कर पाता है, तो हमें उन फील्ड्स में को टारगेट करना है कि उनकी सलाहियतों को हमें बढ़ाना है, जो कुछ फ्रीडम उनको चाहिए, जो कुछ चॉइस उनको चाहिए, ठीक है ना, वो चॉइसेस अवेलेबल करनी है। तो उस चीज़ को हम, उस अप्रोच को हम कैपेबिलिटीज़ अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो सिंपल सी बात है, इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एन इंडेक्स, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और HDI बोलते हैं। तो इसमें हम 3 पैरामीटर्स लेते हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है एंड इनकम है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस कंट्री में इन फील्ड्स में एवरेज अचीवमेंट्स क्या है, ठीक है। तो जिस कंट्री में ज़्यादा स्कोर होगा इन दीज 3 फील्ड्स, हम उस कंट्री को अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करते हैं। तो इसका वैल्यू जो है इट रेंजेस बिटवीन 0 to 1 इन इंडेक्स का। तो जिस कंट्री का वैल्यू क्लोज टू 1 होगा, उसका मतलब ये है कि उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल जो है वो ज़्यादा है, और जिसमें ये वैल्यू कम होगा उसका ऑटोमेटिकली मतलब ये हुआ कि वहाँ पे लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कम है, ठीक है। तो हम 3 की एरियाज़ को लेते हैं, हेल्थ लेते हैं, एजुकेशन और इनकम को लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्सेस टू हेल्थ की बात करते हैं, इस इंडिकेटर को लेते हैं, इसमें आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग कितने साल तक जी सकते हैं, ठीक है। उनका एवरेज लाइफ जो है, लाइफ स्पैन जो है वो किस लेवल तक, किस एज तक रह सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहते हैं, ठीक है। तो जिस कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट ज़्यादा होगी, इसका मतलब यह है कि लोग वहाँ पे हेल्दी रह सकते हैं और ज़्यादा एज तक, ज़्यादा ईयर्स जी सकते हैं, ठीक है। तो क्यों? बिकॉज रीज़न सिंपल है कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है, ये एक इंडिकेटर है। दूसरा हम क्या लेते हैं, लिटरेसी या नॉलेज को मेजर करना होता है। तो लिटरेसी जो है एज सच इट्स डेफिनेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इंडिया में अलग डेफिनेशन है, जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि कोई भी बंदा अबाउ 7 ईयर्स ऑफ एज हु इज़ एबल टू रीड, राइट एंड डू अर्थमेटिक कैलकुलेशन विद एन अंडरस्टैंडिंग, उसको हम लिटरेट कहते हैं। लेकिन लिटरेसी रेट को हम कैसे मेजर करते हैं, वी टेक 2 पैरामीटर्स इन अकाउंट। वन इज़ एडल्ट लिटरेसी रेट और दूसरा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, ठीक है। तो एडल्ट लिटरेसी रेट को पता है कि कितने एडल्ट्स लिटरेट है, सिंपल, ठीक है। प्लस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हम लेते हैं कि कितने बंदे, कितने एक्चुअली बच्चे जो हैं इन ए पर्टिकुलर एज ग्रुप वो स्कूल्स में इनरोल्ड है। उससे हमें ये पता चलेगा कि लेवल जो है सो फार एज एक्सेस टू नॉलेज इज़ कंसर्न्ड, वो कितनी इजी है या कितनी डिफ़िकल्ट है। क्या सब लोग या सब बच्चे एनरोल्ड हैं जो कि होने चाहिए, या कितने हैं और कितने नहीं हैं, ठीक है। तो इससे में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो आ जाएगा और उस चीज़ को हम लेते हैं टू रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज। उसके बाद तीसरा जो है वो इनकम के साथ रिलेट है, और इनकम को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर और परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी बंदे को वी गिव हिम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो अपनी यूनिट ऑफ करेंसी से, एक यूनिट ऑफ करेंसी से वो कितनी चीज़ें खरीद सकता है इन टर्म्स ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज़ हम एक एवरेज इंडियन को लेंगे और हम एक अमेरिकन सिटीजन को लेंगे, तो दोनों का जो यूनिट ऑफ जो करेंसी है, करेंसी वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। वी से $1 इज इक्वल टू अराउंड 75 रुपीज़, 76 रुपीज़। तो अगर वो अमेरिकन इंडिया आ जाता है तो वो आप देख सकते हैं कि $1 से वो कितनी चीज़ें खरीद सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसका परचेजिंग पावर ज़्यादा है। और अगर हम ऐसे कहेंगे कि एक इंडियन अमेरिका जाता है तो वहाँ पे इंडियन करेंसी का बहुत कम वैल्यू है, तो इस केस में इंडियन सिटीजन को बहुत पैसे खर्च होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परचेजिंग पावर जो हमारा है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द अमेरिकन,
ठीक है। तो इसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर। ये हम लेते हैं तीसरा इंडिकेटर टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जैसे हमने कहा कि ये तीनों जो पैरामीटर्स हैं उनको हम वेटेज देते हैं। हर एक को हम देते हैं 0.33, तो इट इक्वल्स टू 1। तो ये में हमने कहा कि रैंकिंग्स जो हम देते हैं वो हम देते हैं ऑन ए स्कोर दैट रेंजेस बिटवीन 0 to 1। तो हर एक कंट्री का एक अपना डेफिनेट स्कोर रहता है, जिसका ज़्यादा स्कोर होगा उसका मतलब है कि वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल जो है वो हाई है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आ जाता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे, ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दिया था 1997 में। तो हम इसमें शॉर्ट फॉल्स देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो थे, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भी कुछ शॉर्ट फॉल्स हैं, जो भी कुछ गैप्स रहे हैं, उनको हम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के नज़रिए से या उसके हेल्प से मेजर करते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो इन ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स हम देखते हैं कि क्या ऐसे फीचर्स हैं जिनसे क्वालिटी ऑफ लाइफ डिप्राइव हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। और हम इसमें देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी कितनी है एक कंट्री में, ठीक है। तो उस पॉवर्टी को हम मेजर करते हैं बाय सर्टेन इंडिकेटर्स कि अगर वहाँ पे पॉवर्टी है क्यों है, सिंपल सी बात है, पॉवर्टी को मेजर करते हैं। और इसके लिए इंडिकेटर्स क्या हैं? 1, हम देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कितनी है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कैसे हम देखते हैं कि ये जो लोग 40 ईयर्स एज तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनका हम डेटा लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें आ जाएगा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो लोग अप टू एज ऑफ 40 कितने रह पाते हैं वो लेते हैं। देन वी टेक अडल्ट इलिटरेसी रेट, कितने एडल्ट इलिटरेट्स हैं। तो वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट हमने लिटरेसी रेट लिया था, तो यहाँ पे हम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में एडल्ट इलिटरेसी रेट लेते हैं। देन तीसरा हम इसमें लेते हैं कि कितने लोगों के पास एक्सेस टू क्लीन वाटर है या नहीं है। अगर नहीं है तो वी टेक दैट पैरामीटर अंडर अकाउंट कि नंबर ऑफ पीपल हु डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, वो हम लेते हैं, ठीक है। देन वी टेक द नंबर ऑफ अंडर वेट चिल्ड्रन, माल न्यूरिशड चिल्ड्रन जो होते हैं, हम उनका नंबर लेते हैं। बिकॉज यू सी इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलपर कंट्रीज़, वहाँ पे बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, वहाँ पे वो अपने बच्चों को या खुद को फीड नहीं कर पाते हैं, तो वो अंडरवेट रहते हैं। तो हम उन बच्चों का नंबर लेते हैं सो एज टू कैलकुलेट व्हाट ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये 4 फैक्टर्स, 4 पैरामीटर्स हम लेते हैं सो फार एज HPI इज़ कंसर्न। उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट इसमें है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो ये एक्चुअली किंगडम ऑफ भूटान ने इंट्रोड्यूस किया था 1970s में। तो यहाँ पे हम मॉनेटरी साइड को साइड में रखते हैं, हम इकोनॉमी को साइड में रखते हैं। हम देखते हैं कि लोगों में जो खुशी है, लोग कैसे खुश रह सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम मेजर करते हैं, उसको हम देखते हैं कि खुशी जो है लोगों में, हैप्पीनेस जो है वो किस किस चीज़ पे बेस है, उसको हम मेजर करते हैं। तो इसमें 4 पैरामीटर्स लेते हैं, 4 इंडिकेटर्स लेते हैं। 1 इज़ गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि लोग जो हैं वो कैसे पॉलिसी से गवर्न होते हैं। मतलब यह है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे हैं, क्या वो पीपल फ्रेंडली है, क्या वो पीपल सेंट्रिक हैं, क्या लोग उनसे खुश हैं। सिंपल सी बात, अगर पॉलिसीज़ ठीक है मीन्स गवर्नमेंट ठीक है, तो लोग खुश होंगे, ठीक है। देन हम इसमें लेते हैं सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, हर एक को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इक्विटी मिलनी चाहिए, ठीक है। और ये सस्टेनेबल होना चाहिए, आज दिया तो कल भी होना चाहिए, कंटिन्यूटी इसमें मेंटेन रहनी चाहिए। तो वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर एक को एक्सेस टू रिसोर्सेज मिलना चाहिए। तो अगर हर एक के पास एक्सेस टू रिसोर्सेज है तो डेफिनेटली खुशी आ जाएगी, ठीक है। देन वी हैव एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। तो इन्वायरमेंट को हम कैसे प्रिजर्व करेंगे? अगर हर एक बंदा इसमें पहल करेगा कि हमारा इन्वायरमेंट ठीक है रहना चाहिए,
तो ये एक किस्म का जिसको कहेंगे सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने पे फोकस करता है कि इन्वायरमेंट को जितना भी हम काम करें, जितना भी हम इन्वायरमेंट से एक्वायर करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमें इसका ख्याल भी रखना है, इसको हार्म नहीं पहुंचाना है। तो उसको हम इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन कहेंगे। सिंपल सी बात है, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए। जो वो पैरामीटर्स, वो चीज़ें जिनसे इन्वायरमेंट को नुकसान होता हो, वो अगर ना हो तो लोगों में खुशी ऑब्वियसली आ सकती है, हो सकती है। देन वी हैव प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। अगर लोगों का कल्चर, लोगों की लैंग्वेज, ट्रेडिशन, रिलीजन, उसको वो बिल्कुल फ्रीली प्रमोट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, तो लोग ऑब्वियसली खुश होंगे। तो ये 4 पैरामीटर्स है जिनसे हम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को मेजर करते हैं। तो ये एक नॉन इनकम मेजर है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये क्या देखता है कि लोगों में जो है हैप्पीनेस इंडिकेटर कितना है, हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है। तो दिस इज़ अबाउट GNH। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल कंपैरिजन की बात करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो किस लेवल पे है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हम चूँकि स्कोर जो है इट रेंजेस बिटवीन 0 to 1, हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो वो कंट्रीज़ जिनका स्कोर अबव 0.808 से आता है उनको हम वेरी हाई कैटेगरी में ग्रुप करते हैं। देन अगर उनका स्कोर बिटवीन 0.700 टू 0.807 आता है तो वो हाई लेवल में आ जाते हैं। इसी तरह इफ़ इट इज़ बिटवीन 0.556 टू 0.699 तो वो मीडियम लेवल में आ जाते हैं। एंड इफ़ इट इज़ बिलो 0.555 तो वो लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में कैटेगराइज होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कंट्री जो है इन ऑल दीज ग्रुप्स वो वेरी करता है। और सबसे जो अभी है नंबर 1 पे इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो कंट्री है इट्स नॉर्वे, देन स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद आयरलैंड। और इंडिया जो है इट लाइज इन द मीडियम ग्रुप, मीडियम कैटेगरी। तो इंडिया एट प्रेजेंट इट रैंक्स 129 so far as the level of human development is concerned as per the latest figures, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, इसको हम कैसे मेजर करते हैं हमने देखा, लेकिन इन पैरामीटर्स को हम कॉन्स्टेंटली रिफाइन करते हैं। हम देखते हैं कि कोई नई चीज़ तो हमें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, जिससे हमें एक एक्चुअल और बेटर पिक्चर मिले ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने में, ह्यूमन डेवलपमेंट को देखने में, ठीक है। तो ये जो वेज हैं जिनसे हम मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, दे आर कंटिन्यूसली बीइंग रिफाइंड। इसमें नए एडिशंस होते हैं या कोई चीज़ ओमिट किया जाता है, तो इसमें नए एलिमेंट्स डाले जाते हैं। तो ये जो कंटिन्यूस रिसर्च चल रही है इस पे कि हम कोई और चीज़ तो इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात। दूसरी बात ये है, जो अभी हमारे पास जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो जिस पे हम कैटेगराइज करते हैं इन कंट्रीज़ को, अगर हम उन कंट्रीज़ को देखेंगे जिनका हाई लेवल है, हाई इंडेक्स है, हाई स्कोर है, तो वो कंट्रीज़ उनमें हाई स्कोर इसलिए है बिकॉज़ जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादातर सोशल सेक्टर पे जाता है। वो वेलफेयर पॉलिसीज़ ज़्यादा बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, ठीक है। पीपल ओरिएंटेड ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो देखेंगे कि स्टेबिलिटी मेंटेन है, वहाँ पे किसी किस्म के स्ट्राइफ्स नहीं होते हैं, सिविल वॉर्स नहीं होते हैं, इंस्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा खर्च करेगा ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम उन कंट्रीज़ को देखेंगे जो मीडियम लेवल में आ जाते हैं, तो वो भी कोशिश करते हैं कि वो अपना HDI स्कोर इम्प्रूव करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बहबूदी के लिए काम करें, वेलफेयर अप्रोच अडॉप्ट करें। एंड जो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन होगी सोसाइटी में उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो दोज कंट्रीज़ दे कम इन द मीडियम लेवल। एंड देन अगर हम उन कंट्रीज़ को देखेंगे जहाँ पे HDI स्कोर बहुत लो है, तो दीज कंट्रीज़ आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस आई शुड से प्रॉब्लम्स। तो पॉलिटिकल टर्माइल रहता है। आप मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, सीरिया है, लिबिया है,
इराक़ है, ठीक है, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली इंस्टेबिलिटी होती है, वॉर्स रहते हैं आपस में, स्ट्राइफ्स रहते हैं, सिविल वॉर्स, या हम अफ्रीका की बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज़ दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैनी फेमीन्स, ठीक है, तो आदि जगहों पे बहुत हाई इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ रहता है, लोग ऐसे ही मरते हैं, दे डोंट हैव एक्सेस टू द रिसोर्सेज। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट उनके पास रिसोर्सेज है ही नहीं तो खर्च क्या करेंगे, तो वो कंट्री जो है उनका ऑटोमेटिकली स्कोर जो है वो बहुत कम रहेगा। तो अब एक इम्पोर्टेंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि तमाम जो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल टर्माइल है, तो इन कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो इस चीज़ को छोड़ें और वो फोकस करें ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, वो ऐसे पॉलिसीज़ के साथ आए जो पॉलिसीज़ पीपल सेंट्रिक हो, पीपल ओरिएंटेड हो और लोगों के वेलफेयर के लिए हो, ताकि वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों का है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाए और फिर डेफिनेटली उनका स्कोर भी बढ़ जाएगा। तो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड जिनसे हमें इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करना है। और कैसे एड्रेस करना है कि हमारी जो पॉलिसीज़ होंगी, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट फ्रेम करता है वो पीपल ओरिएंटेड होनी चाहिए, ताकि लोगों की बहबूद के लिए काम करें और लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो कैसे कंट्रीज़ जो हाई लेवल में आ जाते हैं, क्यों आते हैं हाई लेवल में, और जो कंट्रीज़ लो जिनका कंट्रीज़ का लो स्कोर है क्यों है। तो आई होप थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया होगा। तो दिस वाज अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो थैंक यू वेरी मच।